राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा कि जब मुज़ाकरात करने हों तो लहजे नरम हो जाया करते हैं, गुफ्तगू मोहतात हो जाया करती है, मुज़ाकरात करने हैं तो बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ से ऐलान करवा के आ जाएं, मुज़ाकरात कर लेते हैं। ये माइल होने की कोशिश है या फिर ये वो फिर से हदफ़े तनकीद या ज़राए तफन्नुन बातें कर रहे हैं? अगर आप ये तवक्को रखें कि ख्वाजा आसिफ साहब बग़ैर किसी चीज़ के बात कर रहे हैं तो फिर आप पे भी बड़ा अफसोस होता है। ख्वाजा साहब की ने कोई सुलह की ऐसी कोशिश बता दें जिसे नाकाम करने की कोशिश न की। अच्छा, वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं तो अब वो कामयाब किसे करना चाहते हैं? किस तरह ऐलान करें? वो मस्जिद में ऐलान करें? क्या करें ऐलान, मुझे बता दें। उनका हर लीडर आके असम्बली में भी कह चुका है, उनका टीवी में भी कह चुका है क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार है। और ऐलान किस तरह करें? कमेटी बना दी? नहीं, मैं आपसे पूछूँ ना किस तरह ऐलान करें। देखिए, आप ख्वाजा साहब को आज एक बड़ी खबर देते हैं, लेना आप। क्या सर? चल रही है टीवियों पे, मुबारक हो आपको बहुत। हमारी कौम के जो हमारे खादम थे ना, खादम, उनकी तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है ना, मैं वो देख रहा हूँ। क्या देखे ना, 5 गुना मैं कहना कमाल होगी। एक MP की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए कर दी गई। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 कर दी गई। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई। सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की तनख्वाह जो है वो 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी गई। वज़ीर आला के एडवाइज़र की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई। वज़ीर आला की के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई। बात यह है, ये वो लोग थे जो हमारी खिदमत गुजार है। इनकी तनख्वाह बननी चाहिए थी, क्योंकि ये इंतहाई गरीब है। इनके पास नहीं था खाने के लिए कुछ भी, इनके पास ना अच्छे कपड़े नहीं थे। इनको ज्यादा तनख्वाह की जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने चीख चीख के, गला फाड़ फाड़ के असेंबलियों में तकारीर करनी है। इन्होंने इस कौम के मसाइल को हल करना है। कौम को नहीं जरूरत तनख्वाह बढ़ाने की। ये 35,000 40,000 आपस की बात है। अब पहले जो मंजूर हुई ना लास्ट टाइम कौमी असेंबली में, तो अपोजिशन भी साथ मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पे कम से कम ये देखना है, यहाँ पे है कि अपोजिशन इस पे इतराज किया। हाँ, अपोजिशन बिल्कुल किया, लेकिन मजे तो सबने लेने नहीं। वो तो जाहिर बात, इतराज करके भी तो ले ही लेने। मुझे एक बात बता देना, इनकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या था? वैसे राना साहब असूल के तहत 20 करोड़ रुपया लगा के ये इलेक्शन लड़ते हैं। महंगी तरीन गाड़ियां इनके पास होती हैं, TADA लहदा इनको मिलता है, हर चीज़ दुनिया की इनकी होती है, ठेके भी इनकी मर्जी से जाते हैं, हर चीज़ मर्जी से जाती है। इनकी तनख्वाह बढ़ाने का मुझे बताएं, हम वो मुल्क हैं जो कर्ज ले रहे हैं, लेने ना कर्ज। नहीं सर, कर्ज को छोड़ें सर, क्या हो गया सर? इनकी तनख्वाह 1,25,000 अगर फ़र्ज़ करें किसी की, तो 1,25,000 में वो 40% महंगाई के ऊपर गुजारा कर रहा था। 40%। अब बकौल हुकूमत के 4% महंगाई हो गई, यानी 36% कम हुई है। तो इनकी तनख्वाह तो 1 लाख से कम करके, या क्या बात करें। अवामी हिदमतगार है ये, अवामी हिदमतगार, आपका खादम, आपका ताबेदार। इलेक्शन में कोई नमाज नहीं छोड़ती है। इलेक्शन के बाद पता नहीं किनियां पढ़ देने कि नहीं पढ़ दे। हर मर्द फौतगी में ये जाते हैं, हर गम खुशी में जाते हैं, लेकिन देख ले इन्होंने हिदमत करती है कौम की। वो सर, वो फिर करोड़ों पूरे किस तरह होने थे सर? वो करोड़ों थोड़ा सा, वो करोड़ों जहां से पूरे होने थे ना, इस तरह से नहीं होते। क्या बात आप कर रहे हो यार? फिर सर भाई करोड़ों उनके वहां से पूरे होने हैं जिनके और भी जराए हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। आजकल सुना PCAX भी कोई नया ला रहे हैं। हाँ जी, पार्लियामान में आ रहा है, आ रहे हैं, वो भी ले आए, बल्कि ले आए जुबान को ताला लगा। दो अथॉरिटीज भी कायम होंगी। वो 6 कर दे, इनको जरूरत है। वैसे लिख के दे दें किसी को कि आप 25 बंदे जिन्होंने चुका इन्होंने साइड से करो, कि भौंकी जाते हैं, यही कर दे। क्या फ़र्क पड़ता है यार? आवाज़ जब बंद करनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। कि हमने क्या ये बात गलत, हमने खबर गलत नहीं ना दी? नहीं, आज पास हुआ है ना बिल। मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अगर इन अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ सकती हैं मौजूदा महंगाई में, तो एक गरीब आदमी जो है, जो एक गरीब मजदूर जो है, जो एक मिल में काम करने वाला मुलाजम है, जो एक मिडिल क्लास शख्स है, उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई? छोड़ दे, सरकारी बढ़ा दे, प्राइवेट को साइड पे कर दे, वो आपके बस में नहीं है। हालांकि सब कुछ इनके बस में आजकल तो सरकारी की बढ़ाए ना, बढ़ा के, जिसकी बढ़ाते बढ़ाई, टैक्स लगा दिए, वो पहले भी तनख्वाह कट गई है।
तो यासिर साहब ये वाकई लोगों के साथ हुआ है। नहीं हकीकत में उन्होंने कहा है कि ये ड्रामा स्टेज का रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी 20,000 तनख्वाह बढ़ के स्लैब मेरी ऊपर चली गई, तो वो जो टैक्स पहले 7,000 कटता था वो जो है 36,000 कटना शुरू हो गया। तो उसने कहा जी मुझे तो 8,000 का घाटा पड़ेगा। तो इनको करें ना, इनको TADA भी मिलना है, इनको और भी बड़ा कुछ मिलना है। तो वो आज की खबर तो देखें उन्होंने। अच्छा, खबर तो मैंने सुनी थी, ये फैक्ट्स और फिगर्स मुझे मालूम नहीं थे। खबर देखे 60,000 वाले की किस तरह ऊपर एंड गई होते, इस तरह सीधे ऊपर गई है। ये मालूम पड़ा था कि 500 गुना बढ़ गई। तो इनको जरूरत थी ना यार, मैं कह रहा हूं कौम को जरूरत नहीं है, 300 कुछ लोगों को जरूरत है, 3 करोड़ लोगों को जरूरत नहीं है। वो 300 दिमाग बड़े हैं ना सर। क्या दिमाग बड़े हैं? हमें किस तरह रुस्वा करना है, किस तरह हमारे ज़मीर का सौदा तो नहीं कर सकते, हमारे वोट का सौदा किस तरह करना है, हमारे वोट की किस तरह धज्जियां बगेरनी है, हमारे वोट की किस तरह तस्लील करनी है, ये हो सकता है। मैं शुक्रगुजार हूँ जी अपोजिशन का कि उनकी मेहरबानी, उन्होंने इतराज़ किया, कम से कम इतराज़ किया, लेकिन मुझे इसका जवाब कौन देगा? कबूल तो क्या मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब जो कफ़ायत शारी की बात करते थे, इस पर जवाब देना पसंद करेंगे? क्या मेरे मुल्क के बाकी वज़रा जो कफ़ायत शारी पे बात करते थे, हम तनहा इतनी बढ़ा दी है, कर्जा ले रहे हैं, हम एक एक जगह पे जा रहे हैं, कर्जा अदा करना है यासिर रशीद ने, राना अजीम ने और इन कैमरा मैनों ने और इस पाकिस्तानी कौम ने, लेकिन मजे किसने लेने हैं? इन लोगों ने। अच्छा, तनहा बढ़ाई किस चीज़ की है? ये उत्थे मस्जिद बना डे ने, इन्होंने को बिल्डिंग इतना ढोनिया ने नहीं करना की इन्होंने उसे। और भाई गाड़ी में आते हैं, प्रोटोकॉल से आते हैं ये, ठीक है, प्रोटोकॉल से गाड़ी अंदर जाती है, उसके बाद जनाब ठंडे कमरे, जब पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो वहाँ पे नहीं होती, जब पूरा पाकिस्तान सर्दी से थर रहा हो, ये इनके हीटर लगे होते हैं जनाब, ऐसे सुकून से बैठते हैं, वहाँ पे गप्पे शप्पे होती हैं, सस्ती तरीन चाय वहाँ पे उनके लिए मिलती है, बेहतरीन खाने उन्हें मिलते हैं। और जब कभी कोई अपोजिशन, कोई एतमाद के वोट की बात हो जाए, कोई और चीज़ हो जाए, तो फिर बाकी चीज़ें भी बड़ी मज़ीद सहूलतें मिलती हैं। तो मुझे बताएं इन्होंने तनहा लेनी किस बात की थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और इनसे तनहा लेनी चाहिए। हाँ, MPA बने हो भाई, हर महीने दियो 50 लाख रुपया पाकिस्तान में, ये अच्छा दियो पाकिस्तान के खजाने टॉर टप्पा दोबारा बना है तो उसी ना इन्हें ये मजदूर कैसे है? मुझे ये साबित कर देना, ये क्या ये मजदूर है? तनख्वाह ना मजदूरी की मिलती है, चाहे कोई CSP अफसर है, चाहे कोई DIG है, चाहे कोई 22वें ग्रेड का अफसर है, उसे तनख्वाह उसकी मजदूरी की मिलती है। यासिर साहब, इसको हम मजाक में ना उड़ाएं, मजदूरी की मिलती है ना। MPA क्या मजदूरी करता है? कानून साजी के लिए कहते हैं दिमाग हम खर्च करते हैं। इसकी बात इनसे मेहरबानी कराएं, ये 300 कुछ लोग जो है ना, इनसे तनख्वाहें ख़त्म कराएं, तो यही पढ़े लिखे नौजवानों को बिठाएं यहाँ पे, कानून साजी हो जाएगी सारी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यानी पूरा निज़ाम ही तब्दील कर दें। बिल्कुल कर दें। और पही तनख्वाह किस गाल दी, किस बात की तनख्वाह, मुझे ये बता देना। अपना कारोबार छोड़ के आना नहीं, यही तो कारोबार उनका, सदके जावा यार, आफरीन है। अच्छा, भी कारोबार अभी है अगर, तो वहां से पैसे आते हैं भाई, ये तो दें। ये लिखते क्या है अपने बैनर्स के नीचे, अवाम का खादम, अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ करने वाला, आधी रात को भी आप आए तो हम आपके लिए हाजिर, अवामी हिदमत गुजार। तो तरह इस तरह बढ़ाई है उसकी, जैसे अवामी, जैसे वो बहुत ऐसी मजदूरी कर रहे हैं कि अगर इतने पैसे नहीं होंगे तो भूखे मर जाएंगे। सर, ये तनख्वाह इसलिए बढ़ाई है कि करप्शन के नासूर को खत्म किया जा सके था। यार मेरी तरफ इतने गुस्से से रिश्तेदार क्यों देख हैं? आपके कोई अजीज MP सर, साढ़ा दूर तक रिश्तेदार कोई काउंसलर नहीं आएगा। बस मैं आज लग इस तरह रहा है कि जैसे उनकी नहीं आपकी तरह पर, ठीक है, खुश आप इस तरह है ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो बता रही है कि आप यहाँ आने वाले वक्त में MPA बनेंगे, या आप चाहते हैं कि ये तरह बढ़ गई है। सर नहीं, अब वैसे क्या नाम है, पहले कभी आपने सुना था कि बच्चों से जब आप पूछते थे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा, सोशल वर्क करूंगा, सारे कहते थे। सर अब बाकायदा तौर पर बच्चे कहते हैं हम सियासतदान बनेंगे, पहले कोई बच्चा नहीं कहता था।
अच्छा, मैं वैसे कोई नहीं देखा, अल्लाह की कसम। मैंने 2 बच्चों को ना सियासतदान के वाले से कहा, उन्होंने कहा जी बड़ी सख्त सा लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये ना करें, ये नहीं, मैं कहा क्यों नहीं बनना। कहते हैं जितने झूठ ये बोलते हैं ना, इनके लिए तो शायद माफ़ी का लफ्ज़ भी आखिरत में अल्लाह करे मिल जाए सबको ही माफ़ी। मैंने अभी कल 2 बच्चों को देखा, उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर, उन्होंने कहा जी सियासतदान बनना है। क्यों जी? कहते अभी जो है बूढ़े बूढ़े हैं तो ये सारे पैसा खाने वाले हैं, तो हमने पैसा इनसे निकलवाना है। वो नहीं आने देना। नो 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 नो। ओ भाईजान, गल सुनो मेरी, इमरान खान ने एक रवायत डाली थी, अल्लाह करे वो कायम रहे कि मिडिल क्लास को आगे ले आए। कहीं मिडिल क्लास भी आगे मिडिल क्लास फिर रहे नहीं सब, मैं कह उस वो ले आए ना आगे। आपकी नीयत का सारा 15-15 16-16 करोड़ रुपया दे के टिकट लेते हैं, 20-20 करोड़ रुपया दे के इलेक्शन लड़ते हैं। जब इलेक्शन होता है आपको किसी शोरूम पे कोई डबल कैबिन डाला नजर नहीं आता। जब रेंट पे वाले के पास नजर नहीं आता। अच्छे घरों वालों ने बाकायदा तौर पे रेंट पे दिए होते हैं। उसके बाद इनके डेरों पे आप जाके देखें, इनके वैसे देखें, इतने खर्चे होते हैं। यार ये तो अवाम के खादम है, इन्हें तो चाहिए, अल्लाह की कसम रूल ये बनना चाहिए कि जो एमपीए बनना चाहता है वो एमपीए बनने के बाद 20 लाख या 25 लाख रुपया उस असेंबली का खर्चा, उस असेंबली के बिल जो है वो इनकी तरह से करने चाहिए। मैं आज बिल लाना याद नहीं रहा मुझे, मैं बिल लाता। किसका? अपना घर का, गैस का। मैं सिर्फ आपको दिखाता कि उसमें यूनिट कितने हैं और टैक्स कितने हैं। 19,000 बिल गैस का है, और मैंने पिछला 3 साल के बिल निकाल लिए, और कभी आसपास वाले घर वालों को भी सब वालों को पूछा, मैं देख ले कोई वॉल जोल नहीं, मैं ही में चेक करना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मामला है, इनको तो होना चाहिए। देखें खादमीन जो होते हैं ना, खादमीन वो खिदमत गुजार होते हैं, इनको तो चाहिए अल्लाह की कसम के इस पंजाब असम्बली के जिस हाल में वो बैठते हैं उसका बिल इनसे लेना चाहिए। जो इनको कमरे दिए गए हैं उसका बिल भी इनसे लेना चाहिए, बिजली का, गैस का। इनको वहाँ पे खाना महंगा देना चाहिए, इनके पास पैसे होते हैं, ठीक है। इनको जो सरकारी गाड़ियाँ देती हैं वो बंद करनी चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए।